ये जो दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं असीरों के हवाले से और 9 मई और 26 के जुडिशल कमीशन के हवाले से, अगर उस पे, क्योंकि लोग पूछते हैं जी कि ये क्या रुकेगी, क्या टाइम फ्रेम है और कब तक ऐसा होगा, तो उस पे खान साहब बड़ा वाज़े कह चुके हैं कि अगर जो दो डिमांड्स जिसमें 26 तारीख और 9 मई का जुडिशल कमीशन है उसकी फॉर्मेशन और जितने भी सियासी असीर हैं, और खान साहब बड़ा वाज़े कहते हैं कि सियासी असीरों में आप मुझे सबसे आखिर में समझें, पहले एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी असीर जो नाहक कैद है, बेगुनाह भुगत रहा है, ये सब कुछ वो निकलेगा और वो कहते हैं कि मेरी जो जात है वो सबसे आखिर में होगी। अगर ये चीजें हो सकती है और इसमें कोई पेश रफ्त नजर आई खान साहब को, तो उस पर वो देखते हैं कि देन ही माइट थिंक अबाउट रिवाइजिंग दिस डिसीजन, नॉट बिफोर दैट। सिविल नाफरमानी की तहरीक है, ये कोई पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, ये इस बोगस निज़ाम के खिलाफ है, ये इस बोगस पार्लियामेंट के खिलाफ है, ये इस बोगस वजीर आजम के खिलाफ है, ये इन सब लोगों के खिलाफ है जो फॉर्म 47 की पैदाइश है। सो ये कुर्बानी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी, और ये याद रखिएगा, लोग कहते हैं जी होगा नहीं, ये मुमकिन नहीं होगा। मिडिल ईस्ट के अंदर वाइट कॉलर और उसमें ब्लू कॉलर जो लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका एक बॉन्ड है इमरान खान की जात के साथ। ये कॉल इमरान खान ने डायरेक्ट उनको दी है। तो अगर कोई ये तवक्को रखता है कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं होगा, तो आप खातिर जमा रखें, आपको पता चल जाएगा 1-2 माह के अंदर कि ये क्या है और लोग खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। और आपकी फस्तायत के बावजूद वो आज भी डटे हुए हैं। किसी ने ओवरसीज में अपना कोई स्टांस वापस तो नहीं लिया, कोई डिफेक्शन तो नजर नहीं आई, कोई आपसे घबराया तो नहीं है। तो सिर्फ ये चीज अपने हम ज़हन में रखिएगा कि ये जो कॉल है ये जारी है, ये जारी रहेगी, इसमें संजीदगी है। जब आप ओवरसीज को इस तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपको पैसे नहीं देंगे। और हम ये समझते हैं कि जो पहलू अखबारों में और टॉक शोज में उठाए जाते हैं वो सारी चीज़ें दे आर वेल कंसिडर्ड उन पे। और अपने जहन में रखिएगा कि सिर्फ 2-3 महीने ही अगर ये कुर्बानी ओवरसीज पाकिस्तानीज दे लेते हैं, जो कि खान साहब समझते हैं कि वो देंगे, वो जो स्पेशल बॉन्ड है उनका उनके दरमियान, उसकी वजह से, तो ये जो दचका होगा वो इस ऐसी हुकूमत को, एक ऐसी जाली हुकूमत को जो ऑलरेडी अपने घुटनों पे है, ये बस फिर एक धक्का ही होगा इनके लिए। और इस निज़ाम का और इन लोगों का जाना, इन फस्ताइयों का ये नोश्ता दीवार है और अब ये होना ही होना है। तो बस ये एक चीज़ थी जिसके हवाले से हम चाह रहे थे कि वो लोगों को रीअश्योर कराएं कि ये खान की कॉल है, ये भी जारी है, इस पर न कोई वापसी है, न इस पर कोई लचक है, न इसमें कोई ऐसी बात है। जो निज़ाम और जो हथकंडे और जो कुछ इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए ये कुर्बानी ओवरसीज़ को देनी पड़ेगी। खान साहब हैज़ थॉट अबाउट इट और वो समझते हैं कि जो वो नुकसान है वो इस रेमिटेंस की तरसील की रुकावट से बहुत बड़ा है। सो इन कंपैरिजन ये कोई ऐसा नुकसान नहीं है, ये वो धचका है जो इस गिरती हुई घुटनों पे आई हुई हुकूमत को हटाने और गिराने के लिए ज़रूरी है। मुज़ाकराती कमेटी पे तो अभी प्रॉपरली गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई सम्राट नहीं है। इससे ज़्यादा इन बेगुनाह लोगों को या नाहक तरीके से ज़्यादा रखना शायद जिनके लिए मुमकिन नहीं था वो रिहा कर दिए गए हैं। और ये जो माफ़ी वाला जो पार्डन वाला आपने सुना, वो भी उस पर ऑलरेडी हम वो बता चुके हैं कि वो ऑलमोस्ट सारे लोगों की जो सज़ा के मुताबिक वो ऑलरेडी इतने दिनों से अंदर थे। अगर आप वो कैलकुलेशन करें, जो भी सज़ा होती है वो दिन और रात काउंट होता है, तो ऑलरेडी उसमें रह चुके हैं। और हमें ये भी समझ नहीं आती कि यूजुअली तो इसमें होती है अपील के बाद मर्सी पिटिशन आती है और उसके लिए पार्टन जाती है। मगर ये खुद ये कैसे हो गया, अपील के बगैर ही ऑलरेडी पार्टन वाला केस इन्होंने फाइनल किया। तो जिनकी सजाएं ही खत्म हो गई थी या कोई महीना 2 रह गई थी, अगर वो बाहर आ गए हैं तो ठीक है, आ गए। उसमें कोई ये समझे कि जी ये कोई खैर सगाली है या कोई सम्राट है, तो आई एम सॉरी, वी डिनाई दैट। ये जो रेमिटेंसेस पर पाबंदी या सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो बात हो रही है, तो क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हवाला हुंडी को की हौसला अफजाई नहीं कर रही? और दूसरे के जो बैनुल अक़वामी वो है पाबंदियाँ हैं,
क्या इससे पाकिस्तान मुतासिर नहीं होगा एक बार फिर? FATF की ग्रेड उससे कितनी मुश्किल से निकले हम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने किसी भी जगह पे ये किसी को नहीं कहा कि आप हुंडी के जरिए पैसे भेजें। तो पैसे भिजवाने हाँ सर, मैं आपको, आपने मुझसे जो सवाल किया वो मैं आपको बता, मैं आपको जो आपने सवाल किया मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ। हम नहीं समझते, ना हम ये किसी को कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आपने लफ्ज़ पे गौर किया होगा कि कुर्बानी हमें कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, और वो कुर्बानी के हवाले से लोग अपने अपने अरेंजमेंट्स कर भी रहे हैं और लोग कर भी सकते हैं। बाकी रह गया कि क्या इससे उसकी हुंडी की प्रमोशन नहीं होगी। देखें, जब तरसीलात रोकने का इमरान खान ने नहीं भी किया तो तब क्या हुंडी रुक गई है? सो ये तो गवर्नमेंट का काम है, उसको चेक करना, वो जाने और उनका काम जाने। हम तो कोई ऐसी जो गैर कानूनी चीज़ है ना उसको प्रमोट करते हैं ना उसको बढ़ावा देते हैं। हमने लोगों से कुर्बानी के लिए कहा। इमरान खान साहब ने डायरेक्ट, जो उनका एक मोहब्बत का रिश्ता है ओवरसीज पाकिस्तानी से, उन्होंने उनसे कुर्बानी और इस एफर्ट के लिए कहा है। एंड आई थिंक पीपल विल मेक अरेंजमेंट्स। वो आपको पता लगेगा जिस तरीके से चीजें सामने आएंगी। शेख साहब, ये सिविल नाफरमानी की बात करें, स्टार्ट कब से, ये तारीख बता दें, और अभी तक कितना, मतलब एस्टिमेट तो आप लोगों ने लगाया होगा, कितने आए हैं? नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है। देखें, जो जिस दिन से इमरान खान साहब ने ये चीजें को चल रही हैं, को पिछले 15-20 दिनों से चल रही हैं, उसमें आपको याद होगा जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी तो खान साहब ने 2 दिन बढ़ा दिए थे। जब यौम शोहदा मनाया जा रहा था, आपको याद है, तो उस हवाले से खान साहब ने कहा था कि उसके बाद ये शुरू हो जाएगी, और वो 14 तारीख थी। क्योंकि फिर वो हमने 2 दिन उसको आगे बढ़ाया तो फिर ऑटोमेटिकली वो, उधर भी लोगों ने हमसे सवाल किया कि 2 दिन क्यों आगे बढ़ाया जी। हमने कहा यार वो इवेंट क्योंकि 2 दिन बाद का है, तो खान साहब ने 2 दिन बाद की डेट दी है, तो उसके बाद से वो चलेगा। सो ये उस दिन से ऑन है। लोग कंफ्यूज थे, हम कंफ्यूज नहीं थे। यूजुअली लोग तरसीलात भेजते हैं यकम को, जब लोगों को तनख्वाहें मिलती है या लोगों का जो मंथ एंड होता है बिजनेस का, तो वो 14 तारीख थी। ऑब्वियसली अब चीजें जब यकम के करीब आती हैं तो फिर उसके इफेक्ट्स का पता चलता है। ये कोई इसी महीने उसका इम्पैक्ट आपको मालूम नहीं होगा, तो इस पे हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली। 1-1.5 महीने बाद आपको 2 महीने तक इसके इम्पैक्ट का अंदाजा बेहतर तरीके से हो सकेगा। क्या देखते हैं, तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल हो रही है, इस तरह आपने कहा है कि तफसीलात जो है ना भेजे उधर। कल इस्लामाबाद में दूसरा दौर हुआ मुज़ाकरात का, तो ये उस पर असरअंदाज नहीं होगा मुज़ाकरात? ये बताएं, आपकी तरफ से भी जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश की गई, गवर्नमेंट की तरफ से भी सामने आया है? अच्छा, चले, आई विल टेक दीज 2 क्वेश्चंस। पहली बात तो ये, आपको पता होगा कि कल सवाल किया किसी ने कि अगर 6 को खान साहब को सजा हो जाती है तो क्या मुज़ाकरात का ये अमल इससे डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। ये वहां भी सवाल हुआ, मुज़ाकराती कमेटी के सेशन के बाद भी, और खान साहब से भी सवाल। तो हम ये समझते हैं कि वो बरीयत का केस है, उसमें सजा नहीं होनी चाहिए, और अगर वहां सजा हो भी जाती है तो हमने इस मुज़ाकराती अमल का रोकना जो है वो किसी जुडिशियल उसके साथ नथी नहीं किया है, इसलिए कि हम डील नहीं मांग रहे हैं। हम मुज़ाकराती कमेटी के अंदर हुकूमती मुज़ाकराती नॉमिनेटेड जो लोग हैं उनकी सीरियसनेस और इन मुज़ाकरात की पेश रफ्त के ऊपर यह फैसला करेंगे कि वो कितने संजीदा है कितने नहीं। सो अगर हम ये स्टांस ले रहे हैं कि अगर वो सजा हो भी जाती है और हमें कोई संजीदगी नजर आती है, हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर हुकूमत को भी बर्दाश्त करना चाहिए। अगर हम सजा के हवाले से कह रहे हैं कि सजा हो भी जाती है तो हम इसको डिसरप्ट नहीं करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो उनको भी बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर हम वहां वो कर रहे हैं तो ये यहां पे करेंगे, इसलिए इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आपने कहा कि क्या उन्होंने हमसे क्या चार्टर ऑफ डिमांड रखना है? हम इंसाफ मांग रहे हैं, हमको डील तो कोई नहीं मांग रहे हैं। हमारी मैंडेट तो हमारा ले लिया है, बंदे हमारे अंदर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने 26 के शोहदा के लिए इंसाफ मांगते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अशीरों के लिए इंसाफ मांगते हैं, हम वो हमारे जो मिसिंग लोग हैं उनके लिए इंसाफ मांगते हैं, और हम जुडिशल कमीशन चाहते हैं। हम जो भी चीज मांग रहे हैं, हम कोई डील नहीं मांग रहे हैं। खान ने भी जब आना है वो किसी अदालती फैसले के बाद ही बाहर आना है। ये नहीं है कि आज मुज़ाकराती टीम ने वो किया और कल जनाब उस पर, और आपने देखा होगा कि उस पर गुफ्तगू भी हुई है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह इस पर यह बात कह दी है कि जुडिशल सिस्टम के थ्रू इन्होंने आना है, और हम भी, खान इससे पहले कह चुका है, बिफोर गवर्नमेंट कुड से खान ने ऑलरेडी कह दिया जी। कह सकते हैं तो सिर्फ हाथ धोना रखो, से भी हाथ धोना रखो।
नहीं, मैं ये समझता हूं कि इसको हाथ हौला ही कहते हैं। हमने कोई नेक्स्ट मोबिलाइजेशन तो अनाउंस नहीं की अभी तक। अगर करेंगे तो कानून और आइन के दायरे के अंदर करेंगे।